12 रबीउल अव्वल के मौके पर, रबीउल अव्वल के महीने में इख्तिलाफी रिवायत है कि 12 को हुए कि 9 को हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उधर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन इतना कहूंगा कि आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी के अंदर सुन्नत हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक उस पर आप अमल करने की कोशिश करें। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिनके ऊपर इल्जाम लगते हैं, लोग आज भी लगाते हैं, उन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़कर और बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। जो लोग नहीं जानते, नहीं समझते, मेरे भाइयों, आज दुनिया में जंगें हो रही, जंग के मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या आदेश और उपदेश है वो सीरत नबवी के अंदर मौजूद। अल्लाह के नबी भी जंगें लड़ी, आप अलैहिस्सलाम ने। मौका आ जाए तो जंग करना गलत नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 9 जंगें आप याद करते हो, आप कहते हो कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 27 गज़वात में आप शरीक हुए, उनमें 9 में जंगें लड़ी है आपके नबी ने। हम कहते हैं कि हाँ जंगें लड़ी, इसका एतराफ भी करते हैं, और आप अलैहिस्सलाम ने बबांगे दुहल जंगें लड़ी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। जंगे बद्र के मौके पर, जंगे ओहद के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने जंगी लिबास भी पहने, आपकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ नबी और रसूल नहीं थे। लेकिन मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, अगर आपको सिर्फ इस बात पर एतराज है कि आपके नबी तो तलवार लहराकर 9 जंग में आए और 9 जंगें लड़ी है, जिनमें मैदान कारजार में रणभूमि में यानी कुरुक्षेत्र के अंदर जंगें लड़ी है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। यकीनन जरूरी था, अगर आप जंग नहीं लड़ते तो नबी और नबी के मानने वालों का खात्मा कर दिया जाता। सेम उसी तरीके पर जैसे जंगे बद्र में, जैसे महाभारत के मैदान में कौरव और पांडवों की लड़ाई थी, वहां पर लड़ाई लड़ी गई अपने चचेरे भाई, अपनी फुफेरे भाई के दरमियान, यानी एक ही खानदान की जमीन और जायदाद की लड़ाई थी। जंगे बद्र के अंदर और जंगे ओहद के अंदर तारीख भी गवाह है, हमारी सीरत और हमारी अल्लाह के नबी की तारीख ज्यादा मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंगे बद्र में थे तो कोई गैर नहीं था, वहां पर कौरव और पांडु थे, पांडु 5 भाई, कौरव 100 भाई मैदान में थे। एक तरफ दुर्योधन था तो एक तरफ अर्जुन था, यहां पर भी एक तरफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे तो दूसरे तरफ आप अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा जानी दुश्मन अबू जहल था, वो कोई और नहीं था। एक तरफ अबू बकर है तो अबू बकर के बेटे, दूसरे तरफ अबू बकर के खून के प्यासे हैं। एक तरफ हजरत उमर फारूक है तो उनका मामू दूसरे तरफ है। एक तरफ हजरत हुज़ैफा है तो उनके अब्बा उतबा एक तरफ है। यानी वहां पर भी खानदान की लड़ाई थी, यहां पर भी खानदान के बीच लड़ाई थी। वहां पर जमीन की लड़ाई थी, यहां पर अकीदे की लड़ाई थी, यहां पर हक और बातिल की लड़ाई थी। अल्लाह के नबी ने कहा लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा और अबू जहल जैसे फिरौन का गुरूर तोड़ूंगा। और अल्लाह गवाह है कि उस जमीन के ऊपर इतना बड़ा इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का खात्मा किसी बड़े सहाबी के हाथों नहीं, उमर दराज सहाबी के हाथों नहीं, 2 मासूम बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ खड़े हैं, 2 बच्चा उनके दाएं और बाएं जानिब खड़े, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल, हजरत मास और मुअव्विस। अब्दुर्रहमान इब्न औफ सोच रहे हैं ये दोनों बच्चे मेरे सामने आ गए, मैं इन बच्चों को संभालूंगा कि अबू जहल की तलवार का मुकाबला करूंगा। तो इन दोनों बच्चों ने उसी वक्त रणभूमि में कहा कि चचा आप अबू जहल को जानते? उन्होंने कहा क्या करोगे? कहा कि मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा कम बखत की। क्यों? वो अल्लाह के नबी को दीवाना कहता है, अल्लाह के नबी को जादूगर कहता, अल्लाह के नबी को तकलीफें पहुंचाता, अल्लाह के नबी की कत्ल की साजिश की, मारने की कोशिश की, इसीलिए अल्लाह की लाई हुई दीन की मुखालफत करता है और सिर्फ अदावत के बलबूते पर अल्लाह का इनकार करता है। वरना अल्लाह को सबसे ज्यादा पहचानता था वो अबू जहल, सिर्फ गुमराही और सिर्फ अनानियत की वजह से, झूठी शान और शौकत को बरकरार रखने की वजह से नबी के सामने ढोंग करता था।
इनकार करता था, वरना उनसे ज्यादा अल्लाह को कोई नहीं पहचानता था। अल्लाह के नबी या उस वक्त कुफार और मुशरिकीन मक्का में उनसे ज्यादा समझदार भी कोई नहीं था। अल्लाह के नबी ने उनके लिए, उमर इब्ने खत्ताब के लिए दुआएं की थी, तो दुआ कबूल हुई। हजरत उमर फारूक के लिए वो इस्लाम में आ गए। इन दोनों नौजवानों ने कहा, जरा बताइए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ चाचा, अबू जहल कहां मिलेगा? कहा सामने। फौरन दोनों नौजवान जाते। आज हमारा नौजवान 14 साल का बच्चा मोबाइल के अंदर पबजी गेम खेलेगा। आज हमारा 9 साल का बच्चा पुष्पा 2-3 देखेगा। आज हमारा नौजवान बच्चा नेटफ्लिक्स में जाकर और दुनिया भर की मूवीज डाउनलोड करके वो रातों को 2-2 बजे तक जागता। बड़ी बड़ी किताबें हैं, शास्त्र है, बल्कि हमारे कुरान से भी पहले उनकी किताबें पाई जाती है। 5-6 हजार साल पुरानी ग्रंथें पाई जाती है। हमारा कुरान तो 1500-1458 साल पहले नाज़िल हुआ, लेकिन उनके ग्रंथ पहले से पाए जाते हैं। उनके ग्रंथ को बताने वाला, उनके सही ईश्वर का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाला कोई इदारा, कोई पाठशाला, कोई उनका पुरोहित, ईमानदारी से साधु संत ने इस पैगाम को, इस काम को पूरा नहीं किया। आप कहीं देखेंगे कि कहीं कोई, हमारे हिंदू भाइयों में भी कोई मदरसा है जहां पर उनका शास्त्र पढ़ाया जाता, आप कहीं नहीं देखेंगे, कहीं पर भी नहीं। पूरे भारत का, पूरे एशिया महाद्वीप, एशिया बर्र सगीर में आप उठाकर, नजर उठाकर देखेंगे, आपको एक भी पाठशाला ऐसा नहीं मिलेगा जहां हिंदू भाई अपने गुरुओं के जरिए से अपने बच्चों को वेद पढ़ाता हुआ दिखता हो, नहीं मिलेगा आपको। यही वजह है कि जो उनके ग्रंथ में, हाँ, ईश्वर अल्लाह का पता कहां से मिलता है? हमें अपने शास्त्र से, अपने कुरान से मिलता है। अगर हम अपने शास्त्र को पढ़ेंगे, अपने कुरान को पढ़ेंगे, तो हमें एक अल्लाह के बारे में, अपनी शरीयत के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदू भाइयों में ये प्रॉब्लम आई शुरू से कि उनके यहाँ उनके शास्त्र को पढ़ाने वाला, उनका कोई पुरोहित, उनका कोई संत, उनका कोई महाराज मैदान में नहीं आया। बस वक्त पड़ गया, जरूरत पड़ गई तो अपने गुरु को घर पे बुला लिया, वहीं पूजा पाठ हवन कर लिए, बस चले गए। लेकिन किसी को बताने या पाठशाले वजूद में लाने की फिक्र उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से, इल्म ना होने की वजह से, तालीम ना होने की वजह से वो लोग एक नहीं, एक से लेकर 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना खुदा मानते चले गए। इस्लाम में ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम में ऐसा हुआ कि इस्लाम में हर जमाने में अल्लाह ने नबियों को भेजा, नबी चले गए तो उलमा को भेजा। आज कयामत तक ये उलमा ऐसे हैं कि अगर शरीयत का या अल्लाह का या कुरान का कोई भी गलत मसला लोगों के सामने आता है, लोग अमल करता है, तो हमारे उलमा उस पर बात करते हैं, सही मसला बताते हैं। एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, हमारे मदरसों में बताया जाता है। शिर्क नहीं होना चाहिए, हमारा कुरान कहता है। आप हिंदू भाइयों की तरह इन मदरसों को बंद कर दीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 साल बंद कर दीजिए, टोटल मदरसों सिर्फ 25 साल, ज्यादा नहीं, 25 साल मदरसों और मकतब को बंद कर दीजिए। मस्जिद रहने दीजिए, नमाज पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन उसमें बयान नहीं होगा। बयान बंद कर दीजिए, जलसा बंद कर दीजिए, मदरसे में ताले लगा दीजिए, और जो मकातिब है छोटे छोटे, जहां हमारे हाफिज लोग, कारी लोग पढ़ाते हैं नूरानी कायदा बच्चों को, जो अकीदा बताते हैं, उनको बंद कर दीजिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 साल। 25 साल के बाद में जो नस्ल आएगी ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि तुम्हारा अल्लाह कितना है, वो नहीं बता पाएगा। सबके सब कई खुदा के मानने वाले हो जाएंगे, सबके अकीदे के अंदर बीमारी पैदा हो जाएगी। जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं को हिंदू भाई मानते हैं, 25 साल के बाद में हमारी जो नस्ल आएगी, उनका भी अकीदा वैसा बनता चला जाएगा।
मैं राजस्थान एक जलसे में गया, बल्कि एक मदरसे से दावत में गया। वहां एक के घर पे एक तरफ कुरान रखा था और एक तरफ गणेश जी की मूर्ति रखी थी। मुस्लिम था, शायद अब्दुल रहमान नाम था। मैंने उनसे पूछा कि ये कुरान है, फिर ये मूर्ति है, गणेश जी की तस्वीर क्यों है कुरान पाक के सामने? तो उन्होंने कहा कि मौलाना क्या गुनाह है इसमें, ये कुरान इसी गणेश के ऊपर तो उतरा था ना, इसीलिए दोनों को करीब करीब रखा है। ये देखिए, अगर ये मदरसा ना हो, मकतब ना हो, तो फिर हमारा मुसलमान रहना, मरकर जन्नत में जाना पॉसिबल नहीं है। और हम समझते हैं क्या, जो मदारिस चलाने वाले चंदा करते हैं उनको हकारत की निगाह से देखते हैं। जो हाफिज है, मौलाना है, कारी है, कोई मकाम मर्तबा नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं हाफिज कुरान हूँ, इन्हीं मदरसों में पढ़ा हूँ। हजरत कारी साहब के पास मैंने नाजरा पढ़ा है। कारी साहब मदरसे के मोहतरम हजरत कारी इलियास साहब दामद बरकातुहुल आलिया हरवा मदरसे में मैं घर से डेली पतराबारी से हरवा चौक आता था। तकरीबन 1.5 साल तक पैदल आकर मैंने पढ़ा, नाजरा पढ़ा मैंने। वहीं से हमने नाजरा कुरान करीम पढ़ना सीखा है। हाफिज बना हूं जाकर उत्तर प्रदेश में 13-14 पारे तक मैंने हिफ्ज किया बैरगाछी में। उस वक्त वहां पे मौलाना नौशाद साहब जो अभी पीछे बैठे हैं, वहां के उस्ताद थे हमारे, ये भी उस्ताद हैं। बहुत सारे उस्ताद हमारे आज मौजूद हैं, आप अभी जिंदा हैं, हयात से हैं। मौलाना निजाम साहब पथराबाड़ी के, वो भी हमारे उस्ताद में से हैं। मौलाना मंजूर साहब हाटगांव के, वो मेरे उस्ताद में से हैं। कारी आफाक साहब हाटगाछी के, वो हमारे उस्तादों में से हैं। हम समझते हैं कि ये टोपी और दाढ़ी वाला कुछ नहीं, चंदा करता है, शायद गबन गड़बड़ करता है। 2-2, 3-3 मरतबा अपने घरों में ये जाते हैं चंदा करने के लिए। हकारत की निगाह से देखते हैं। याद कर लो, मरोगे सब। ऑल मस्ट टू डाई, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड फ्रॉम द अर्थ। दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आज बड़ा मकाम किनको दिया जाता है? उनको दिया जाता है जिनको सरकारी नौकरी होती। आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा ओहदा किनका होता है? जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। आज सबसे बड़ी इज्जत की निगाह से उनको देखा जाता है जो जिनके पास बहुत पैसे और दौलत होते, जिनके पास दौलत के अंबार हैं, या जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड है, झूठ बोलता है, सूद खाता है, रिश्वत के बाजार को गर्म करता। आज दुनिया के अंदर उनको इज्जत दी जाती। उनके सामने एक हाफिज साहब आ जाए, मौलाना साहब वहीं बैठ जाइए, और अगर कोई झूठा गद्दार लुटेरा बदमाश आ जाए, पैसा वाला है या पावर वाला है, आइए आप जरा करीब में बैठिए, मुबारक हो तुमको ये तुम्हारी दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मालदारी। कल कयामत में जब हश्र का मैदान कायम होगा तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला सामने खड़ा होगा। दुनियादार एक तरफ, डीएम एक तरफ, डॉक्टर एक तरफ, पायलट एक तरफ, एसपी एक तरफ और डीएसपी एक तरफ, उद्योगपति एक तरफ। हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा। अगर अल्लाह के नजर में किसी की इज्जत होगी, अगर अल्लाह के नजर में किसी का मकाम बुलंद होगा, तो जिसके सीने में कुरान होगा उसी को अल्लाह कहेगा कि हाफिज कुरान आओ इधर, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम आज डरो मत। आज किसी डीएम को पहले नहीं भेजा जाएगा जन्नत, आज किसी एमएलए एमपी को जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। आज तुम्हारा मकाम और तुम्हारी इज्जत है। बुलाओ अपने माँ बाप को और उनके सर पर रोशन ताज रखो, चांद सूरज से भी ज्यादा जिनकी रोशनी होगी। और उस हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि जाओ जन्नत के दरवाजे पर चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा। वह हाफिज कुरान से अल्लाह कहेगा अकेले मत जाओ,
अपने साथ 10 आदमियों को भी पकड़ लो, वो कहेगा कि अल्लाह मेरे 10 आदमी तो जहन्नम में, अल्लाह कहेगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है उनको भी उठाकर जहन्नम से एक हाफिज कुरान को यह मकाम दिया जाएगा। कल क़यामत में वो कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के दरवाजों पर चलता जाएगा। दुनिया के किसी भी इंसान को यह मकाम मर्तबा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो सिर्फ एक हाफिज कुरान को, एक आलिम दीन को यह मकाम मर्तबा मिलेगा। दुनिया है आपको मुबारक हो, इसीलिए खुदा के वास्ते हमारे उलमा को हकारत की निगाह से मत देखिए। आप बहुत से ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो ओहदे वाले हैं, दीन से मोहब्बत है, शरीयत से मोहब्बत है, बहुत से पैसे वाले हैं, उनका पैसा सही इस्तेमाल होता है, उनकी दौलत सही इस्तेमाल होती है, तो अल्लाह उनको भी अज्र देगा। बल्कि अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन इला यौमिल क़ियामा वश्शुहदा वस्सिद्दीक़ीन, सच्चा कारोबारी ईमानदारी के साथ जो करता हो, मरने के बाद उनका हश्र नबियों के साथ, शुहदा के साथ, अच्छे लोगों के साथ होगा। तो हम इन उलमा को क्या समझते हैं, अरे ये मदरसा फला मदरसा वाला आया, उनको 5 टका दे देंगे, 10 टका दे देंगे। ये एहसान है आप पर, फर्ज है आप पर ज़कात अदा करना। कुर्बान जाइए हमारे उलमा पर जो भूखे प्यासे अपने हाथ में रसीद लेकर आपके घर तक पहुंचते हैं, और आप पर जो ज़कात फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है टू पे ज़कात। इट्स पिलर्स ऑफ इस्लाम, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 इस्लाम के बुनियादी पहलू, उनमें से ज़कात अदा करना फर्ज है। आपके लिए जरूरी था कि ज़कात का पैसा आप मदरसे में पहुंचाते, लेकिन हमारे उलमा खुद पहुंचते हैं आपके पास कि भाई आप पर ज़कात फर्ज है, आप दे दीजिए। आप इनका शुक्रिया अदा करें, और दुनिया के नजर में हो सकते हैं ये गरीब और कमजोर, दुनियावी एतबार से हो सकते, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह इनको वो पावर देगा कि आप देखते रह जाएं। और हाँ, ये बशारत उन लोगों के लिए भी है जो किसी ने भी अगर हाफिज कुरान बनाने के लिए ताउन पेश किया, मदद पेश की, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी उन 10 लोगों में शामिल करेगा। इसीलिए ये मत समझिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा। आपका बच्चा पढ़ेगा, इन मदरसों के अंदर तो दीन की हिफाजत होगी, शरीयत की हिफाजत होगी। अगर मदरसा नहीं तो शरीयत खत्म। अगर हमारा मकतब नहीं, मस्जिद में जो मकतब चलता है खत्म। यही घोटाला हुआ हमारे हिंदू भाइयों में। दिखा दे कहीं पर भी कोई पाठशाला, मैं तो पूरे भारत में जाता हूं। अभी मैं पूरा हमारा कम से कम 8-10 दिन का सफर बाहर का था। मैं बांग्लादेश भी गया हूँ, हो सकता है कि साल में साउथ अफ्रीका चला जाऊं बयान के लिए। और आज रात में जो आया हूँ, मैं नेपाल से आया, रोहतहट नेपाल, वो उधर रक्सौल बॉर्डर पे रात कहाँ था इस वक्त बयान वहीं पे चल रहा था, मैं वहां से आया। मैं तो तकरीबन एशिया बर्र सगीर में जाना होता, मैंने कहीं नहीं देखा जहां पर हिंदू भाई अपने ग्रंथ को पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाता हो। नहीं पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो 33 करोड़ देवी देवता की इबादत करने लग गए। वरना उनके यहाँ भी एक खुदा, उनके यहाँ एक खुदा, एक ईश्वर, सईशा एक विरतेक एवा एक एवनस्मयो विक्षिवीडिया, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन, ब्रह्मा एक है, परमात्मा एक है, साफ खुले लफ्जों में। लेकिन ये पता आवाम को कैसे चलेगा? ये पता जब चलेगा जब उनको ज्ञान हो, जब बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। बच्चे जाते नहीं वैद पढ़ने के लिए, हमारे संत लोग बताते नहीं। इसीलिए हमारा मदरसा जरूरी है। अल्लाह के नबी के जमाने से ये मदरसे का सिलसिला है, और हमें कभी उम्मीद है कि टू द डे ऑफ जजमेंट इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत तक होगा। कल नेपाल में थे, तो नेपाल में एक साहब पर्ची में लिख कर दिए कि मौलाना आप ओम शांति ओम शांति ओम शांति पढ़े अपने खुतबे में। व्हाट इज नीड टू से, व्हाट इज नीड टू स्टडी ऑन द स्टेज ऑफ सीरत रसूल,
इसका मतलब है कि ये जलसा सीरतुन नबी है, इस्लाह मुआशरा का है, तो आप ओम शांति क्यों पढ़ रहे हैं? हमने कहा मैंने इसलिए पढ़ा है, समाज के अंदर कुछ हिंदू भाई हैं, वो यहाँ पर उम्मीद से बैठे हुए हैं कि उनके ग्रंथ को पढ़कर उनको समझाया जाए। बोला कि नहीं, आपको सवाब नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं जानता हूँ ओम शांति कोई मुसलमान अगर पढ़ता है तो उसको पढ़ने की इजाजत नहीं है इबादत के तौर पर। हालांकि ओम शांति का मतलब क्या है? अल खालिक रब्बुल आलमीन अर् रहीम अल कहार, यही मतलब है उसका भी। ओम जो बना है, सबसे ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल होता है हिंदू भाइयों में। ओम 3 शब्द से मिलकर बना। ओम विष्णु ब्रह्मा और शिव से मिलकर बना। विष्णु शिव ब्रह्मा को ले लीजिए। ब्रह्मा कौन सा परमात्मा है, कौन सा खुदा है? ब्रह्मा वो ईश्वर है, वो परमात्मा है जो पैदा करता। हिंदू भाइयों में ये अकीदा है कि पैदा करने वाली, ईश्वर करने वाली जात ब्रह्मा है। ब्रह्मा पैदा करता है, पैदा करके छोड़ देता है, उसके बाद फिर उसको पालता कौन है? तो हमारे हिंदू भाई से पूछे कि पालने वाला ईश्वर कौन है, तो वो कहेगा आपको विष्णु पालता है, परवरिश करता। मारता कौन है? शिव जी मारते। 3 बड़े खुदा हो उनके यहाँ। तो ये 3 अलग अलग खुदा, पैदा करने वाला ब्रह्मा, पालने वाला विष्णु, मारने वाला शिव, ये तीनों अलग अलग खुदा हो गए। ठीक है जी। हमारे इस्लाम में ऐसा है? हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं। हमारे इस्लाम में अल्लाह एक ही है, नाम अलग अलग है। नाम अर रहमान, अर रहीम, अल कहार, अल जब्बार, लेकिन अल्लाह एक, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद। सेम यही चीज हिंदू भाइयों में मौजूद है कि उनका ईश्वर एक, नाम अनेक है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि माही रतो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विपरा बुधावदंति। एक लंबा मंत्र है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं समझाना चाहता हूँ सिर्फ। ब्रह्मा का मतलब पालना, ये पैदा करना। इसी ब्रह्मा को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा अल खालिक। विष्णु का मतलब परवरिश करना, तो परवरिश विष्णु को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और शिव को ट्रांसलेट करेंगे अरबी में तो इसका मतलब आएगा अल कहार, मारना। अल्लाह जब गुस्से में आता है ना, तभी भूकंप आता, तभी जलजला आता। और हिंदू भाइयों का अकीदा है कि जब शिव जी गुस्से में होते हैं तभी अर्थक्वेक आता। अर्थक्वेक मेडिकल साइंस में क्या है? जलजला कैसे आता? मेडिकल साइंस कहती है कि ये हमारी जो ये दुनिया है, ये जो जमीन है, ये 7 प्लेट पर बसी हुई, प्लेट पर 7 हिस्सों में, जमीन के 7 हिस्से। उन प्लेट को साइंस की जुबान में टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और जब वो प्लेट एक दूसरे से मिलता है, हिलती है वो प्लेट, तो बीच में जो जगह है वहां पर से भूकंप पैदा होता है और फिर जमीन के ऊपर जो घर है उनको नुकसानात पहुंचता है। ये साइंस का कहना है। टेक्टोनिक प्लेट के हिलने की वजह से भूकंप होता है। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह जब नाराज होता है, जब गुनाह बढ़ता है, तो उस वक्त जलजले आते हैं। हिंदू भाइयों का कहना है कि जब शिव जी आक्रोश में आते हैं तो भूकंप आता है। बैरक, ये अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब अल्लाह नाराज होता है, शिव जी नाराज होते हैं, तो उस वक्त भूकंप आता है, मौत आती है इंसानों की उस वक्त में। इसीलिए अल कहार अरबी में कहा गया। अब बताइए ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ? अल खालिक। विष्णु का मतलब हुआ रब्बुल आलमीन। शिव का मतलब हुआ अल कहार। हमने कहा कि अब अगर मैं पढ़ूं अल खालिक रब्बुल आलमीन अल कहार, अल्लाह के नाम है कि नहीं है? लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह एक नाम अलग अलग है। हिंदू भाइयों में ये गड़बड़ी है कि नहीं, उन कहते हैं कि ब्रह्मा अलग खुदा, पैदा करने वाला अलग खुदा, विष्णु पालने वाला अलग खुदा, शिव मारने वाला अलग खुदा। हालांकि उनके शास्त्र में क्या, उनके शास्त्र में यह है कि ईश्वर एक ही है, अनेक नामों से ईश्वर जाना जाता है। इंद्र भी उसी एक ईश्वर का नाम, मित्रा भी उसी एक ईश्वर का नाम, विष्णु भी उसी एक ईश्वर का नाम। लेकिन ये जानकारी हिंदू भाइयों में आवाम को क्यों नहीं? क्योंकि उनके यहाँ इन बातों को बताने के लिए कोई मदरसा उनका नहीं है, कोई पाठशाले उनका नहीं है। इसीलिए कुर्बान जाइए हमारे उलमाए किराम पर जो भूखे रह
रहकर भी चंदा कर कर के सुबह फजर में ठंड में उठकर अपने बच्चों को कुरान की सही तालीम देते हैं। ये तालीम नहीं देते बल्कि इनकी मेहनत से उलमा पैदा होते हैं। अगर उलमा होंगे तो आपके बच्ची का निकाह भी होगा। अगर उलमा होंगे तो आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला होगा। अगर उलमा होंगे तो तलाक का मसला भी हल होगा। अगर उलमा होंगे तो खुला का मसला भी हल होगा। अगर हमारे उलमा नहीं होंगे तो निकाह किन से पढ़वाएं? ओम मंगलम सुवाहा, ओम कुरु कुरु सुवाहा नहीं, उलमा का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन मदरसों का, इन मकातिब का होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आप जो कुछ भी पेश करते हैं इन मदरसों के लिए मत समझिए कि बेकार जाए। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं मौलाना फला मौलाना साहब तो पेट में डालता है, चंदा देते हैं, घर में लगा देता है, जमीन खरीदता है। एक मसला बता देता हूँ, मुफ्ती साहब हमारे बड़े मोहतरम मुफ्ती नौमान साहब बैठे हुए हैं, दुआ इन्हीं से आखिर में इन्हीं का खिताब होना है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, अगर आपने दे दिया, ताउन पेश कर दिया आपने किसी मदरसे में या किसी मकतब में, आपने दे दिया, आपकी जो भी नियत थी, सदक़े की नियत थी, ज़कात की नियत थी, आपका काम पूरा हो गया। आपको जितना सवाब मिलना था और जितना मिलना होगा टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक वो मिलता रहेगा। अगर वो मदरसे का मोहतमिम या वालिम दीन ने उन पैसों का नाजायज इस्तेमाल किया तो वो जिम्मेदार है, वो कल क़यामत में जवाब देगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने। आप ये मत कहिए कि नहीं फला मौलाना गड़बड़ करता। हाँ, कुछ लोग होते हैं 100 में से 2, 3 या 5 होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर उनकी हरकत बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है तो फिर मत दीजिए। लेकिन अल्लाह के वास्ते देखिए, जंगल में मंगल है कि नहीं? मदरसा महमूदिया, कई हाफिज़ कुरान के सर पर दस्तार तो हमने बांधी थी शुरू के अंदर में। उलमा है, शरीयत का सही ज्ञान हम तक रहेगा। उलमा नहीं है, यहूदी अपनी शरीयत को भुला चुका, जालिम बन चुका, और हमारे कौम के अंदर तालीम की सख्त जरूरत है, मदरसों की भी जरूरत है, स्कूल की भी जरूरत है। आज हम पट्टा बिरादरी से आते हैं, हम लोग कुलैया जिसको बोलते हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पसमानदा इलाका हमारा सीमांचल है। मैं हर जलसे में कहता हूँ सबसे ज्यादा गरीब इलाका एक ऐसे हिस्से पे बसा हुआ है, यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाहर से आता है, यहाँ से कुछ जाता नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाल भी बनाया है, लेकिन यहाँ जो कौम बसी हुई है, ठुट्ठा हम लोग, कुलैया, हम लोगों की निस्बत गुजरात से जुड़ती है जाती। जलालुद्दीन जो जलालगढ़ है, बादशाह जलालुद्दीन जब आए थे तो गुजरात से कुछ फौजियों को लाए थे, लड़ाकुओं को लाए थे, उनसे हमारी निस्बत जुड़ती है। मुख्तसर सी तारीख की ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखी। लेकिन आज के जमाने में हमारे सीमांचल में जितनी भी कौम है, सुरजापुरी है, शेरशाहबादी है और शेख लोग हैं, सब डेवलप्ड हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें कमजोर कौम, सबसे ज्यादा इलिटरेसी जिस कौम में है वो हमारे ठुट्ठा ज़बान में, हमारे कुलैया के बच्चों में। कोरेक्स पिएंगे, माँ के सर पर डंडे मारेंगे, छुपा छुपा करके कोरेक्स ठेपी चढ़ाते। और हमारे समाज के अंदर जो कुछ लोग हैं, अल्लाह ने जिनको दौलत दी है तो उनके दौलत का नाजायज इस्तेमाल होता है। क्या? सूद खाते हैं। सूद इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने कुरान में किसी और गुनाह पर नहीं कहा कि तुम तैयार हो जाओ मुझसे जंग के लिए, लेकिन सूद एक इतना बड़ा गुनाह है। सूद लेना और देना, खाना और गवाह बनना, लिखना, सबके ऊपर अल्लाह की लानत है। ये इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा, अगर तुमने सूद से अपने आप को नहीं बचाया, नहीं रोका, फइल्लम तफअलू फअज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। नमाज छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग करूंगा। रोजा छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग के लिए तैयार हो। लेकिन सूद जैसी मुहलिक हरकत पर, बीमारी पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। संस्कृत में हिंदू भाइयों के लिए भी कहा, किरणवंती की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, हे ईश्वर हमें सूदखोरों से बचा,
वक्ती तौर पर लगेगा आपको कि सूद का माल बढ़ रहा है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त आएगी ना तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। हकीकत वो माल बढ़ता नहीं, सूद का माल, सूद से कमाए हुए पैसे घटते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कारोबार को जायज किया, कारोबार करो। मेरे नौजवानों, मेरे सीमांचल और हमारे जोकी हल्के और हमारे इलाके के नौजवानों, आपसे भी ज्यादा जलील और मकहूर मगलूब कौम ये यहूदी जो आज इसराइल के नाम से मशहूर है, गजा पट्टी पर हमला किया हुआ, आपसे भी ज्यादा गए गुजरे थे वो, आपसे भी ज्यादा जो पाते थे वही मारते थे इनको। यहूदी, अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि इनको इज्जत नहीं मिल सकती, लेकिन आज की तारीख में दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कोई कौम है तो वो यहूदी। आप कहेंगे कि मौलाना ऐसा क्या हुआ यहूदियों में कि उन्होंने अपनी तकदीर बदल डाली? उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने तालीम पर काम शुरू की, तालीम पर अपने बच्चों को पढ़ाया। इक़रा, कुरान का पहला पैगाम क्या है? इक़रा, पढ़िए। हम लोग नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। बच्चा थोड़ा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का हुआ बच्चा, बेटा जाओ दिल्ली कमा करके लाओ, यही कोशिश हमारी रहती है। आप अपने बच्चों को जरूर तालीम दीजिए। अरे आपका बच्चा अगर नेक बनेगा तो अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, आप चले जाएंगे मरकर दुनिया से, लेकिन आपकी औलाद को आपने नेक बनाया है तो वो जो भी नेकी का काम करेंगे वह आपको उसका सवाब ट्रांसफर होता हुआ चला जाए। क्या खत्म करना है? खत्म करना? ठीक है, दुआ करा दीजिए। बस मेरी बात है ना थोड़ी लंबी होती, देखिए मैं खुद चाह नहीं रहा था बयान करने के लिए, लेकिन 12 बजे तक का टाइम है। बस यही कहूंगा मैं कि हमारी जो नई नस्ल है, इन बच्चों को तालीम दीजिए, इन बच्चों को शराब से रोकिए। और एक नई चीजें हमारी नस्ल में अब चल पड़ी है, इज्जतदार तवाइफों को बुलाकर बड़े बड़े मुशायरे करते हैं। लाख, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए खर्च करते हैं। हमारे सीमांचल में कितने घर ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए उनके पास राशन नहीं होता है। अगर उन 5 लाख रुपयों से अगर किसी गरीब को इस ठंड में कंबल बांट दिया जाता, या किसी गरीब के इलाज के लिए बंदोबस्त किया जाता, या किसी गरीब बच्ची का शादी करा दिया जाता, तो मेरे भाइयों यहाँ की गुर्बत को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला भी आपके लिए फैसले करता अर्श के ऊपर। लेकिन इस नस्ल को कौन समझाए? हमारे नौजवान नस्ल को शराब पीने में मस्त है, वो ठेपी, वो कोरेक्स, सूअर खाकर आदमी आ जाए, सूअर खाने का अजाब सूअर खाने वाले पर है। लेकिन अगर कोई कोरेक्स पीकर, ठेपी पीकर और वो सुलेसन सूंघ कर अगर कोई अपने घर में दाखिल होता है, अपने मोहल्ले में आता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका वबाल पूरे 40 घर वालों के ऊपर भुगतना पड़ता है, उनको उनका नहुस अच्छा था। इसलिए मेरे नौजवानों, जवानी पैदा करो अली के तरह। 12 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा थाम लिया था। जवानी पैदा करो हजरत उस्मान की तरह। 20 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के करीब आ गए थे। जवान बनना है तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के तरह बनो। सोशल मीडिया से नहीं होगा कि 30,000 40,000 रुपए का मोबाइल ले लिया और बेहतरीन सेल्फी। गरीबों के लिए अपने इलाके के अंदर इनकलाब पैदा करने के लिए काम कीजिए। इनका हिस्सा मत बनिए जो शरीयत का नंगा नाच नाचते। अभी 2 मुशायरा हुआ, शरीयत के नजर में नाजायज और हराम। मैं हजारों के मजमे में कहूंगा, अगर आप जलसा करा लेते या फिर आप मनकबती नातिया मुशायरा कराते तो अल्लाह के नबी की तारीफ होती। आपने इज्जतदार तवाइफों को बुलाकर, और बड़ा मजमा था, वाह 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 क्या कह दिया। ये सब बातें हो रही थी, ना कुरान की तिलावत, ना नबी की शान में कोई बात कही गई। ये इस कौम की जहालत है,
ये इस कौम की सोच है। इसीलिए अगर इनकलाब पैदा करना है, सीमांचल को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो अपने बच्चों को तालीम देना होगा, भूखे रहकर अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। मेरे भाइयों, मैं तफसील से बात करना चाहता था लेकिन मौका भी नहीं है, टाइम फिक्स्ड है। हजरत मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, बस आधी अधूरी बात कर कर मैं जा रहा हूं। बस एक पैगाम मेरा याद रखिए, भले ही भूखा रहिए लेकिन अपने बच्चों को जरूर तालीम दीजिए। दूसरे नंबर पर कुछ कारोबार कीजिए, छोटा मोटा ही सही कारोबार, छोटे से काम शुरू कीजिए, अल्लाह बड़ा करेगा। 5 लाख 10 लाख जरूरी नहीं है। 5 रुपए जब दूध बेचने वाला सीएम बन सकता है, चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, अखबार बेचने वाला मिसाइल मैन बन सकता है, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला अंबानी बन सकता है, तो फिर भाई आप छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर की परवरिश क्यों नहीं कर सकते? ये इस्लाम का एक हिस्सा है। यूं ही मत बैठिए। अपनी बिहार के अंदर तो थोड़ी सी किल्लत होती है, इलाके के अंदर में रोजी रोटी कमाना, यहाँ तो या ये है कि सरकारी जॉब मिल जाए तो उसी पे, या फिर जमीन बेच करके आदमी कोई कारोबार करते हैं। जमीन बेचकर कारोबार करना ठीक है, लेकिन जमीन बेचकर घर बनाना, जमीन बेचकर खाना, जो कुछ भी जमीन है, मैं ये सही नहीं समझता हूँ। कारोबार कीजिए, 1 लाख 2 लाख जमा कीजिए, छोटे मोटे से शुरू कीजिए और फिर आगे बढ़िए, देखिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी के अंदर खुशहाली होगी। तीसरी बात ये कहूंगा कि मुत्तहिद रहिए, मिलकर रहिए। ये नहीं पुलिंग डाउन, ऐसा नहीं है फला गांव वाला ऐसा है या फला साहब ऐसा है, इसको पीछे करो, इसकी बुराई उसके सामने, उसकी चाय की दुकान में उसकी बुराई, उसकी चाय की दुकान में उसकी बुराई, नहीं, खत्म कीजिए चीजें। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये सारी चीजें जब भी आएंगी जब हमारे बच्चों के अंदर एजुकेशन, जब क्वालिटी आएगी। किसी का मकूला है अंग्रेजी में, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल विलेज सोसाइटी एंड सिटीज एंड कंट्रीज। अगर आप गांव को, मोहल्ले को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को सिर्फ तालीम दे दीजिए। देखिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी वो भुखमरी की जिंदगी नहीं गुजारेगा। आज से तय करके जाइए कि अपने बच्चों को इंशाअल्लाह हम तालीम देंगे। आप बोलिए मौलाना कौन सा तालीम देंगे? पहले अकीदे की तालीम दीजिए, कुरान की तालीम दीजिए, नमाज की तालीम दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को मास्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बनाइए। मेरी तकरीर है डॉक्टरों के ऊपर, मेरी तकरीर है साइंटिस्टों के ऊपर। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर कुरान पढ़कर निकले। MBBS MD डॉक्टर बनता किनकी किताब पढ़ता? शेख हुसैन इब्न अली सीना की किताब पढ़ता है। 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए थे शेख हुसैन इब्न अली सीना। कोई बड़ी बात नहीं। हमने लॉ किया, लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हमने पूरा हुआ मुकम्मल, हमारा इस साल फाइनल एग्जाम है। हमने पहले हिफ्ज कुरान किया, आलमियत, हिफ्ज कुरान के बाद सबा कारी का कोर्स किया, सबा आशरा का कोर्स किया, आलिम दीन बने, तकमील उलूम PhD अरबी हमने किया, बाद में हमने डिप्लोमा किया, उसके बाद जाकर संविधान की पढ़ाई पढ़ी, फिर जाकर हमने तालीम हासिल की, लॉ की। आप भी कर सकते हैं, हमसे ज्यादा पढ़ा सकते हैं। आपके गांव के अंदर में खुद और भी बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं। इसीलिए बच्चों को पढ़ाइए। तालीम सबसे बेहतरीन दौलत है। अगर तालीम नहीं है तो फिर वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेगा। तालीम याफ्ता होगा तो माँ, शौहर, घर, समाज हर किसी को पहचानेगा और फिर अलग तरह की जिंदगी होगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।